नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टीडीएस डिमांड नोटिस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे एसएससी को टीडीएस डिमांड का नोटिस दे दिया है और ये डिमांड बहुत बड़ी है। 13,14,520 की डिमांड लगा दी है। डिमांड का रीज़न क्या है? डिमांड का रीज़न है इन ऑपरेटिव पैन। हाँ जी दोस्तों, इन ऑपरेटिव पैन के वजह से टीडीएस के लगातार डिमांड नोटिस आ रहे हैं। इससे पहले मैं अपनी पुरानी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए सीखेंगे, बहुत कुछ समझने को आपको मिलेगा कि कैसे इनऑपरेटिव पैन के केस में टीडीएस डिमांड का नोटिस आ रहा है और क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत कुछ बात करूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डिमांड दी गई है और इसकी डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 200A के अंदर की गई है। इस डिमांड की जो कैलकुलेशन है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया गया है। यहाँ पे बोलते हैं कि 13,15,000 रुपये का शॉर्ट डिडक्शन किया गया है और फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट भी बताया है जो कि लगभग 13,015 रुपये का है। यानी जो टोटल डिमांड बनाई इन्होंने 13,14,515, 5 रुपये को राउंड ऑफ में लिया, 13,14,520 की डिमांड बना दी है। और डिमांड का रीज़न क्या था? इन ऑपरेटिव पेन। हुआ ये कि इन्होंने फॉर्म 26 क्यूबी जब टीडीएस की रिटर्न फाइल करी, कौन से केस में फाइल की जाती है फॉर्म 26 क्यूबी? जब सेलर का टीडीएस काटते हैं, जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उस केस में यहाँ पे टीडीएस काटा जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे जो टीडीएस काटा गया है सेक्शन 194IA के अंदर, जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो 1% टीडीएस काटना होता है सेलर का, काट कर डिपॉजिट कराना होता है और रिटर्न फाइल करनी होती है। तो फॉर्म 26 क्यूबी के अंदर रिटर्न फाइल की गई है, 1% टीडीएस काट के जमा कराया गया है। लेकिन जब पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाए तो टीडीएस का हायर रेट एप्लीकेबल हो जाता है। कहीं कहीं पे ये 5% है और कहीं पे 20% है। 194IA के अंदर ये 20% है। जब कोई बंदा पैन कार्ड प्रोवाइड ना करे या इनऑपरेटिव पैन हो तो जो टीडीएस का हायर रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कि इसके केस में हो गया है, लगभग 65 लाख की प्रॉपर्टी थी, उसका 20% निकालोगे तो 13 लाख रुपए होता है। बिल्कुल सेम इसके केस में भी हुआ, 65 लाख समथिंग की परचेज थी, प्रॉपर्टी जो परचेज करी है 65 लाख प्लस की थी। तो 20% जब निकाला गया तो 13 लाख रुपए का अमाउंट बना, जबकि इन्होंने जो जमा कराया वो 1%, लगभग 65,000 समथिंग का जमा कराया है। ठीक है, तो हुआ क्या है, यहाँ पे इनका शॉर्ट डिडक्शन की वजह से नोटिस आ गया, डिमांड नोटिस रिलीज हो गया। क्योंकि जैसे ही पैन कार्ड इनऑपरेटिव हुआ तो उसमें जो टीडीएस का रेट है वो 20% एप्लीकेबल हो गया, इसके बजाय कि वो 1% है, 1% के बजाय 20% हो गया। इसकी वजह से हैवी डिमांड क्रिएट हो गई है। मतलब कि जब भी टीडीएस रिटर्न फाइल करें तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि सामने वाला का पैन कार्ड एक्टिव है या इनऑपरेटिव है। अगर सामने वाला का पैन कार्ड एक्टिव नहीं है, इनऑपरेटिव है, तो आपको डिमांड नोटिस इसी प्रकार से आता ही रहेगा। देखो, खुद से फाइल मत करना टीडीएस की रिटर्न। आपका अगर आपको नॉलेज नहीं है तो प्रोफेशनल की हेल्प लो, चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अभी उनको ये बोल दिया कि ये जो डिमांड अमाउंट है विद इन 30 डेज के अंदर आपको जमा कराना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी, ठीक है, हेयरिंग के लिए। और रिकवरी का ये प्रोसेस शुरू कर देंगे। रिकवरी का प्रोसेस जो है वो सेक्शन 222 से 227, 229 और 232 के अकॉर्डिंग शुरू कर देंगे इस डिमांड अमाउंट की। तो देखो, इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि जब हम टीडीएस रिटर्न फाइल करें तो सामने वाला का पैन कार्ड चेक कर लें कि पैन इनऑपरेटिव है, एक्टिव है। अगर इनऑपरेटिव हुआ तो इस प्रकार से आपको नोटिस आता रहेगा। रिटर्न फाइल करने से पहले ही चेक करना ज़रूरी है। प्रोफेशनली आपको काम करना होगा। अगर प्रोफेशनली तरीके से रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यूट्यूब से देख के कर रहे हो, खुद ही आपको नहीं आता तो मत करो, किसी प्रोफेशनल से कराओ। यहाँ पे यही गलती कर रखी है इन्होंने खुद से ही फाइल किया था और खुद से फाइल करके इन्होंने बड़ी मिस्टेक कर दी है। पैन कार्ड चेक नहीं किया और 20% का जो टीडीएस रेट है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया इनऑपरेटिव पैन की वजह से, और इतनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई। अब इसका सॉल्यूशन तो यही है, ये 13 लाख रुपए भर ही नहीं पाएंगे तो अब ये अपील में जा सकते हैं, अपील में जाके ही इनका काम होगा।
बिना अपील में जाए ये क्लियर नहीं करा सकते और इतनी बड़ी अमाउंट को, इतनी बड़ी डिमांड को भी पे नहीं कर सकते। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।